अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ इस वक्त मौजूद हूँ। बड़ी अहम शख्सियत मंज राजपूत। मंज राजपूत इत्तेहाद के पूरे पाकिस्तान के बानी हैं, चेयरमैन हैं। इसकी बहुत खिदमात हैं। जितने भी मंज राजपूत हैं और जितने भी राजपूत हैं, वो किसी गोत के हों, किसी वंश के हों, किसी ज़ुबान के हों, राजपूतों की खिदमत करता है, गैर राजपूतों की खिदमत करता है। इसका ये दफ्तर है लाहौर में। यहाँ दावत देने आया हूँ। बानियान पाकिस्तान 30 लाख जो शहादतें हुई, तमाम ज़ुबान बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वालों की, वो शहीद और जो आए गाजी, उन बुज़ुर्गों की याद में 23 मार्च को जो पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद लाहौर मंजूर हुई, 7 साल के बाद पाकिस्तान बना। सबसे बड़ा कैंप लाहौर में वाल्टन पे लगा, तो उनकी शहीदों की, गाजियों की याद में जुमेरात के दिन 23 मार्च को दुआया तकरीब है। शाम 4 बजे दावत देने आया हूँ। तो अभी इससे कुछ हम इंटरव्यू लेंगे कि ये मंज जो राजपूत हैं, इनका सिजरा जैसलमेर से शुरू होता है और उसके बाद कहाँ कहाँ मंज राजपूत है पूरे पाकिस्तान में, तो ये बताएंगे। इसको बड़ा पता है तारीखी हवालों से। भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? जनाब। अच्छा, आपका नाम भाई? राजा कमाल खान मंज। राजा कमाल खान मंज। अच्छा, आपने ये जो बना रखी है मंज इत्तेहाद, किस नाम से आपकी तंजीम है? मैं बानी हूँ, चेयरमैन मंज इत्तेहाद पाकिस्तान। अच्छा, मंज इत्तेहाद पाकिस्तान के नाम के। अच्छा, बानी व चेयरमैन राजा कमाल खान मंज। अच्छा, लाहौर से। माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा ये आपके पास जो सिजरा है, मंज जो राजपूत है, मंज राजपूत जैसे कि जैसलमेर में राव जैसल था, राव जैसल राजा था, उसकी औलाद में से ये भट्टी हैं, उधर से ही मंज है, उधर से ही तावणी है, खोखर है, और ये जैसे तूर, जाटू, हम और आप सब चंद्रवंशी हैं। तो ये इस हवाले से कुछ सिजरा बताना। आप मंज राजपूत पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हैं, किधर हैं, और रावलपिंडी चक्री में जो वो दरबार है, वो ये पूरी तफसील थोड़ी बताना आप। राजस्थान में राजा जैसलमेर वो बादशाह था और राजा था उस इलाके का। उसकी औलाद में से एक राजा मंजपाल हुए हैं जो राजस्थान से रियासत मालवा पर आए। उन्होंने हुकूमत की 1210 से लेकर 1263 तक, राजा मंजपाल। अब उसकी जो औलाद है वो पूरे पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। राजा मंज से लेकर मेरे राजा कमाल खान मंज 28वीं पुश्ती में मेरा नाम आता है, राजा कमाल खान मंज। मैंने ही मंज इत्तेहाद पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान में रावलपिंडी चक्री मोटरवे इंटरचेंज चक्री पर उनकी औलाद में राय जलाल खान का मिज़ार बना हुआ है। वो दिखाना, थोड़ा दिखाना। अच्छा, ये जो क्या नाम है इसका? राय जलाल खान मंज। राय जलाल खान मंज, इसका ये दरबार है। हाँ जी। अच्छा, इसका दरबार जो है, ये इसकी जितनी भी औलाद हैं वो कौन कौन है, क्या है, वो थोड़ी तफसील बताना। और राजा मंजपाल जो था, राजा मंजपाल की औलाद से यही है? हाँ जी। अच्छा, राजा मंजपाल की 12वीं पुश्त से ये राय जलाल खान मंज आते हैं और ये चक्री इंटरचेंज के साथ इनका दरबार है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और इनकी औलाद में साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, साबिक MNA पाकिस्तान स्वीट होम के चेयरमैन ज़ुमर्द खान वो हैं। और इस वक्त तक 22 लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल जो हैं रिटायर हो चुके हैं राय जलाल खान की औलाद में से, जिनमें से इस वक्त ड्यूटी पर राजा नुमान मंज लेफ्टिनेंट जनरल हैं और दूसरे नदीम जकी मंज साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं। अच्छा, मंज। और इनके इस वक्त चक्री स्टाफ पर जहां इनका दरबार है उसके साथ 50 गांव हैं इनकी औलाद के। वहां से ही वजीर दाखिला, साबका वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान MPA और MNA का इलेक्शन लड़ते हैं। वो भी हमारी लड़ी से हैं और ज़ुमर्द खान भी हमारे रिलेटिव हैं। और पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा मंज रावलपिंडी चक्री इंटरचेंज के नज़दीक रहते हैं। उसके बाद शेखुपुरा में मुनव्वर मंज साहब, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता है, उनके बेटे खुरम मुनव्वर मंज साहब जो कुछ दिन पहले मशीर वज़ीर दाखिला थे, मशीर वज़ीर आला थे पंजाब के।
اس کے بعد ننکانہ صاحب سے رانا جمیل خان منج رانا گڈ خان کے نام سے مشہور ہیں. اس سے فیصل آباد میں رانا آفتاب منج جو پیپلز پارٹی سے سابق منسٹر بھی رہے ہیں, 3 دفعہ MP بنے ہیں, اس وقت PTI میں ہیں. اس کے علاوہ جمال منج, جواد منج یہ گجرانوالہ سے ہیں. اس کے بعد چودھری بلال اجاز یہ نوشہرہ ورکا سے MNA PTI کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ان کے منج راجپوت چیچا وطنی سے رائے حسن نواز, ان کا بھتیجا اس وقت PTI کا MNA ہے, رائے مرتضی اقبال. کمالیہ سے MNA سابقہ رائے عزیز اللہ خان منج. یہ تمام منج بھائی ہم راجہ منج پال کی اولاد ہیں اور ہمارا ایک خون ہے, اور تمام منج راجپوت ایک خون ہے. اور اس لیے میں نے یہ منج اتحاد پاکستان بنایا ہے کہ تمام منج راجپوتوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور انشاءاللہ میں نے ایک پروگرام کر دیا ہے, دوسرا پروگرام لاہور میں کچھ دنوں تک کیا جائے گا. منج اتحاد پاکستان لاہور. ماشاءاللہ. اچھا یہ تھوڑا بتانا, یہ جو دربار ہے میں بھول گیا, کیا نام ہے اس کا؟ رائے جلال خان منج. رائے جلال خان منج, اس کی اولاد ہے ساری جو چکری میں ہے. جو چکری میں ہے چودھری نثار بھی اس کی اولاد ہے, چودھری نثار بھی اس کی اور اولاد ہے, زمرود خان بھی اس کی اولاد ہے, زمرود خان بھی اس کی اولاد ہے. اور 22 سے زیادہ بڑے بڑے کور کمانڈر, جنرل, لیفٹنٹ جنرل اب تک ہو چکے, سارے اس کی اولاد اس ہیں. کی اولاد ہے. اچھا, تو یہ سجرہ تھوڑا نکال کے دکھانا جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. اچھا وہ تو بھی چلو وہ میں نے آپ کی سینڈ کر دی, وہ سینڈ کر لیں. یہ کہاں سے آئے تھے؟ جو یہ تلونڈی رائے سے آئے تھے, ضلع لدھیانہ. تلونڈی رائے سے آئے تھے. اچھا, ضلع لدھیانہ سے. ہاں ضلع لدھیانہ, تلونڈی رائے اور رائے کوٹ کے یہ سردار تھے رائے جلال خان منج. اچھا, جب یہ چکری آئے تھے راول پنڈی کے علاقے میں, یعنی پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے سے پہلے یہ لدھیانہ سے آئے تھے, لدھیانہ سے یہ آئے. خاندان. اچھا ہاں جی, یہ خاندان تلونڈی رائے سے آئے تھے. صحیح. اچھا, انڈیا میں جیسے کہ اپنا ڈویژن جو جلندھر ہے, ڈویژن جلندھر سے پاکستان بننے کے بعد جو اپنے راجپوت غیر راجپوت آئے, امبالہ ڈویژن سے آئے, UP, بہار, راجستھان, ہر جگہ سے آئے, کہیں سے کم کہیں سے زیادہ. تو یہ منج راجپوت انڈیا میں کس کس جگہ ہے؟ جیسے ہوشیار پور سے بھی آئے کافی. بالکل, انڈیا میں ہندوستان میں سے سب سے زیادہ منج لدھیانہ سے آئے, جلندھر سے آئے, ہوشیار پور سے آئے, امبالہ سے آئے, امرتسر سے آئے, امرتسر سے آئے, اچھا, پٹیالہ ریاست پٹیالہ اور فیروز پور سے بھی آئے. صحیح. ہاں جی. اچھا, یہ جتنے بھی منج راجپوت وہاں سے آئے یا ادھر پہلے آئے ہوئے تھے, نکلے یہ سارے راجستھان سے؟ راجستھان سے. تو آپ کے جو بڑوں کی جو مادری زبان تھی, جیسے راجہ منج پال تھا, راؤ جیسل تھا, تو یہ کچھ معلومات ہے ان کی مادری زبان کون سی تھی؟ راجہ منج پال کی مادری زبان رانگڑی کو کہتے ہیں. ہاں, راجستھانی راجستھانی بولی. ہاں, راجستھانی یا مارواڑی یا ہریانوی جو بھی بول لو اس کو. ہاں جی, وہ بولی تھی. اس کے بعد جب یہ انہوں نے پنجاب فتح کیا ہے اور ریاست مالوا کو اپنا انڈر کیا ہے, تو اس وقت کے بعد یہاں پر پنجابی بولی جاتی ہے. ماشاءاللہ. پنجابی بولی بھی قابل احترام ہے. جیسے گوجری بولی ہے, جس طرح خبر آوا 7 مانس مارو گے اور 6 بھاج گئے ظلم و ستم کو بازار گرم, کشمیر سے. تو سری نگر ہوا, یہ کشمیر پاکستان کا, انڈیا کا. پھر یہ اپنا گلگت بلبستان, سوات, یہ گوجری ہے. تو گوجری زبان میں لہجہ پنجابی زبان کا بھی ہے, اور یہ اس کا مارواڑی بھی ہے. تو یہ پنجابی زبان یا مارواڑی ایک ہی زبان ہے. یہ سنسکرت پراکرت سے نکلی, اپنے ایک ہی نسل ہے. اچھا, یہ تھوڑا آپ بتاؤ گے, ماشاءاللہ بہت ذہین ہو آپ. جیسے کہ یہ لاہور شہر ہے, لاہور شہر میں بٹی راجپوت بھی بہت ہیں, منج راجپوت بھی بہت ہیں, رانگڑ راجپوت بھی ہیں, میو راجپوت بھی ہیں, کافی راجپوت ہیں. تو اس شہر میں مجھے لگ رہا ہے کہ 40 سے 45% راجپوتوں کی اکثریت ہے لاہور شہر میں. بالکل جی, انشاءاللہ 40 سے بھی زیادہ ہوگی. یہ 50% ہے, 50% جو ہے راجپوت ہیں. اور یہ 2000 سال سے راجپوتوں کی راجدھانی تھی لاہور, راجہ جگپال کے دور سے. راجہ جگپال یہاں پر اس کا تخت تھا, اور یہاں پر اس نے بادشاہی کی ہے لاہور پر, اور اس کو شاہی خاندان بھی کہا جاتا ہے. راجہ جے پال, راجہ جے پال کا. ہاں, راجپوت تھا وہ راجہ لاہور کا. تو یہ لاہور کی جو راجدھانی ہے یہ راجپوتوں کی راجدھانی ہے, اور انشاءاللہ یہ راجپوتوں کی راجدھانی ہی رہے گی.
राजा जयपाल था जिसके ऊपर हमला किया था महमूद गजनवी के वालिद सुबुकदीन ने। सही सही सही। अच्छा, ये जो बाटी गेट है इधर, लोहारी गेट, बाटी गेट, बहुत बड़ा इलाका, ये भट्टी राजपूतों ने बनाया था। ये भट्टी राजपूतों ने बनाया था। बड़े बड़े गेट है, शाही गेट है, कोई 200-300 साल पुराने गेट है ये। हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में कुछ पता है आपको? ये राजा भट्टी था जिसके नाम पे ये भट्टी गेट बनाया गया है, और लाहौर में भट्टी राजपूत खानदान ने भी बहुत अरसा हुकूमत किया है, और बल्कि इस इलाके को एक वक्त में भट्टी का इलाका कहा जाता था, भट्टियों का इलाका कहा जाता था। सही सही। अच्छा, ये जैसे ननकाना में बाबा गुरु नानक जी है, उधर भी काफी भट्टी राजपूत है, उन्होंने ये जमीन वगैरह दे रखी है। ननकाना का इलाका तमाम भट्टियों का था। सही और सही। बाबा गुरु नानक को भी दुलार भट्टी ने ही रखवा दिया था। हाँ, सही सही। अच्छा, ये जो आपकी भी मकसद चंद्रवंशी है, मंज भट्टी, मेरी गोत है, जाटू तूर, तो ये जितने भट्टी है, ये मंज है, ये सारे जैसलमेर से ही आए हैं। ये सारा, ये जिसको आज हमारा और आपका मुल्क पाकिस्तान बना है, जो ये हिंदुस्तान ही था, जहाँ से आए वो भी हिंदुस्तान। तो यहाँ तमाम राजपूत थे, राजे महाराजे। राजपूतों में तो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5000 से ज्यादा गोत हैं। बिल्कुल। और ये जितनी भी जुबानें हैं संस्कृत से निकली, संस्कृत से प्राकृत, फिर प्राकृत से ही ये मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, गोजरी, पंजाबी, फिर ये कच्छी, गुजराती, सिंधी, सराइकी, हिंदको, ये तमाम जुबानें ही प्राकृत की हैं। तो कोई मैसेज देना चाहो आप अपना पूरे पाकिस्तान के भाइयों को? मेरा मैसेज ये है, जिस तरह मैंने मंज इत्तेहाद पाकिस्तान बनाया है, इसमें तमाम मांझ राजपूतों को इकट्ठा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके अलावा भी तमाम मांझ राजपूत जो घोड़ेवाह हैं, भट्टी राजपूत हैं, जाटू राजपूत हैं, जितने भी राजपूत भाई हैं वो भी मेरे भाई हैं। इंशाल्लाह वो भी मेरे साथ चलेंगे। उनसे भी मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। जो भी मेरे पास आएगा इंशाल्लाह मैं उनका काम भी कराऊंगा और उनकी मदद भी करूंगा। राजा कमाल खान मंच। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया राजा कमाल खान मंच साहब। अच्छा, ये जो मैं दावत भी साथ साथ एक दे रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान दीन इस्लाम कलमे के नाम पे बना, हमारे और आपके बुजुर्गों ने शहादतें दी। अच्छा, उन्होंने भी शहादतें दी जो हिजरत करके आए, और उन्होंने भी दी जो पहले से मौजूद थे। वो सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, KPK हो, इनकी भी शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं। जरूरी नहीं है उनकी ही है जो आए हैं, लेकिन जो आए उनकी ज्यादा है, और जो आए ज्यादा उनकी है जो मशरकी पंजाब से आए, अम्बाला डिवीजन से, जलंधर डिवीजन से, पटियाला से, दिल्ली से, बाकी और दूसरों के इलाकों की भी है थोड़ी थोड़ी। तो हम तो ये पूरी कौम की बात करते हैं, उसकी जुबान कोई हो, बिरादरी कोई हो, सब हमारा सब का पाकिस्तान है। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी उन शहीदों की याद में यादगार तो बने, आज तक नहीं बनी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, गरीब से लोग हैं, ना हमारा सियासी एजेंडा है ना बिरादरी का, हम तो सब की बात करते हैं। राजपूतों में जितनी भी जुबानें, गोत, वंश, जो राजपूत नहीं है वो भी, जट है, जाट है, डोगर है, गुज्जर है, मलक है, शेख है, कुरैशी है, अराई है, सैयद है, मेवात के हैं, तो काफ़ी। हालांकि एक और हिस्ट्री है कि ये जितने भी गुज्जर हैं, जट और जाट, डोगर, कम, वो ये भी खस्तरी है, कोई माने नहीं माने, हमारी इनकी नस्ल पीछे से एक हो जाती है। तो जो राजपूत नहीं है भाई हम, तो आपको जनाब जो ये दावत है, तो इसमें आपको जरूर शिरकत करनी है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं तो सिंध से आया हुआ हूँ। आपके तो ये कैंची स्टेशन जो है, मेरे ख्याल में आधे घंटे का भी सफर नहीं है, सही, 1 घंटे के लिए बस दुआ का प्रोग्राम है। सही है भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, बड़े प्यारे भाई हो आप। तो अच्छा, एक चीज और है, मेरा दिल कर रहा है, आज आपने बात बताई, मेरा दिल होता है कि मैं हर चीज की रिसर्च करूं, खोज न करूं, क्योंकि आपके बड़े हैं, ये मेरे भी बड़े हैं, बाबा मंजपाल की औलाद है, जो दरबार है, सूफी हसीयत, सूफी बुजुर्ग है ये, जिनकी ये औलाद है सारे चौधरी निसार वाले। तो ये चक्री रावलपिंडी में मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम से फारिग हो जाएं, मुझे आप वहाँ लेके चलो इंशाल्लाह, ताकि उधर हम चादर भी चढ़ाए, फूल भी चढ़ाए, दुआ भी मांगे, और उधर खड़े होके थोड़ा मुलाकातें भी करें। सही है भाई, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। ये दफ्तर भाई का बहुत प्यारा भाई है, वो खानेवाल शहर में इसका रकबा भी है, तकरीबन कोई कितना बताया था रकबा? 25 एकड़।
25 एकड़, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, ये आप बता रहे थे लाहौर में ये जो मॉडल टाउन है, ये इलाका मंझ राजपूत काफी है, बहुत ज्यादा बैठे हैं मॉडल टाउन में और गुलबर्ग में मंझ राजपूत बहुत ज्यादा बैठे हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी अक्सरियत से, बड़ी अक्सरियत से हैं और पावरफुल भी हैं। अच्छा, इस इलाके में जो आप हम बैठे हैं, इधर कौन अभी MNA MP है? इधर मलिक असद खोखर बनता है MPA, अच्छा अच्छा, और MNA राणा मुबशर अच्छा, लुकमान बनता है। अच्छा, वो MNA बनता है, माशाल्लाह माशाल्लाह।